शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, करण कारक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वाचस्पत किस समास का समस्त पद है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आलुक तत्पुरुष। वाचस्पत आलुक तत्पुरुष समास का समस्त पद है। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कारणवाचक अव्यय है दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। तो यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में समुद्र का, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्णव है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सौदामिनी का पर्यायवाची आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो सौदामिनी का पर्यायवाची विद्युत है। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। संरचना शब्द के लिए उद्भावना पर्याय शब्द अनुचित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, और भयानक रस का स्थायी भाव भय है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रोध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए, कुंडलिया। कुंडलिया छंद का प्रथम व अंतिम पद एक सा होता है, और इसमें कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहा के और शेष 4 चरण रोला के होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सच्छात्र का उचित निम्न में से कौन सा है। तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी, सत्य प्लस शास्त्र, संविच्छेद हो जाएगा इसका, और यह व्यंजन संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौटिल्य का विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पे दोस्तों, कौटिल्य का विलोम आर्जव है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो शुद्ध वाक्य अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है दोस्तों आपको बताना है। तो जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निहि प्लस कलंक का सही संविच्छेद कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्कलंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाने वाले के लिए समुचित शब्द यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, सही जवाब हो जाएगा, अन्व या गद्य। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, पवन का संविच्छेद कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से। तो पवन का संविच्छेद पो प्लस अन है, यह अयाद संधि है। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चुगलखोर। चुगलखोर संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अवनि का विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा है। तो अवनि का विलोम शब्द अंबर है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और गर्मी पैदा करे, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जैसे हा दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए में राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 23 से 25, निम्नलिखित वाक्यों में
उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, मजदूरों की बस्तियों में, यहाँ पर आपको क्रम में इसको लगाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब बनेगा। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजक शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब बनेगा। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास पर अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल स्वरूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया है जैसा यह था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, दूरदर्शन का प्रदर्शित 2 धारावाहिक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्रम में बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 से 30 निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें, उसे चिन्हित करें दोस्तों। तो यहाँ पर हिंदी का गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांकी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुँच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो ये रहा दोस्तों हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 31 है, राम ब्रज बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं। दोस्तों आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखा चित्र है दोस्तों। माटी की मूर्तें रामब्रज बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र साहित्यिक विधा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगही। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मगही बोली नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, विद्या सुंदर। बांग्ला भाषा से अनुदित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक विद्या सुंदर है। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को
महाकविराय की पदावली दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदर, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। व्यंग्य लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है। तो राइट जवाब हो जाएगा व्यंग्य लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं? तो राइट आंसर बनेगा ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि कबीरदास हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं, इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी भट्ट केदार, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक भट्ट केदार हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्विवेदी युग से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 39 क्वेश्चन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए का 4 निर्मला उपन्यास है, बी का 3 चिता के फूल निबंध है, वरदान कहानी है और भारत दुर्दशा नाटक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पहला निर्मला उपन्यास प्रेमचंद का है, चिता के फूल निबंध रामरच बेनीपुरी, वरदान कहानी के रचनाकार प्रेमचंद हैं, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के शुद्ध माफ कीजिएगा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी धा जो है टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी क्रिया विशेषण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सुंदर शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि सुंदर एक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राण, प्राण बहुवचन शब्द है, लड़का पुस्तक पौधा एक वचन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 से 50 नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम चुनिए। क्वेश्चन नंबर 47 परोक्ष का विलोम आपको बताना है दोस्तों। तो परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 उत्कृष्ट का विलोम आपको बताना है। तो निष्कृष्ट उत्कृष्ट का विलोम शब्द है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, गरल, गरल का आपको बताना है। तो सुधा गरल का विलोम शब्द है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन, चिरंतन, चिरंतन का आपको विलोम बताना है दोस्तों। तो नस्वर चिरंतन का विलोम शब्द है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी परिपत्र कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्तव्य के क्षेत्र में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि नियम, आदेश और अधिकार के लिए अधिसूचना का प्रयोग में लाया जाता है, अधिसूचना को प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्ता विस्तार, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुच्चय बोधक कहते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाववाच्य छांटिए। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा तोते से उड़ा नहीं गया, भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन नंबर
6 है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरावस्था में। उत्तरावस्था में दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। इसमें एक की दूसरी सभी वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, शुद्ध वाक्य छांटिए। दिए गए ऑप्शंस में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी को समझाने वाला शब्द है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा हरि, इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यह अनेकार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाबी। पंजाबी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है। भाषा का विकास क्रम इस प्रकार होता है दोस्तों, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, प्राचीन हिंदी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा किन्हीं से, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। दिए गए ऑप्शंस में से आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, कैमरा। कैमरा पुल्लिंग वाचक शब्द है, जबकि पायल, प्लेट, तलवार स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाहुना का पर्यायवाची होगा, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, पाहुना का आगंतुक होता है दोस्तों, अभ्यागत होता है और मेहमान और अतिथि होता है। तो कृषक दिया गया ऑप्शन ए में, कृषक का किसान, कृषिजीवी, हलवाह और भूमिपुल होता है। और जम्बुक का गीदड़, श्रृंगाल और शियार। आदित्य का भास्कर, दिनेश, दिनकर, भानु। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निह प्लस से इसमें निर उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुद्ध वाक्य छांटिए दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, उप आता है। उप उपसर्ग समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में आता है। उत उपसर्ग का अर्थ श्रेष्ठ और कोटि है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुंदन का पर्यायवाची होगा, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेम। कुंदन का पर्यायवाची हेम होगा। कुंदन के अन्य पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो सोना होता है, स्वर्ण होता है, कंचन और कनक है। दुश्मन यहाँ पे दिया है कि दुश्मन का पर्यायवाची अरि हो जाएगा। विपक्षी और शत्रु होता है। मतंग का गज होता है। हाथी होता है। स्वजन का स्नेही, साथी और दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्राउनिंग मैन कैचर से स्ट्रॉ का अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, डूबते को तिनके का सहारा, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, धर्म भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष समास होगा, जिसका समास विग्रह धर्म से भ्रष्ट होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुद्ध वाक्य छांटिए दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रद्धाराम फुल्लौरी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ। सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्षोभ कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, धूसर का पर्यायवाची होगा, इनमें से क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बेसर होता है, धूसर का बेसर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, खाने की इच्छा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बुभुक्षा कहते हैं दोस्तों, खाने की इच्छा है के लिए बुभुक्षा उचित शब्द है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा खा, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए वा दंतोष्ठ ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह
क्या कहलाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बड़ी ई प्लस बड़ा आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यण संधि इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जयभट्ट के शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 30 है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद्ध उपसर्ग किस भाषा का है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उर्दू फारसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, भाववाचक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हमसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा गहरी दोस्ती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रणय, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सोना का पर्यायवाची है इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा जात रूप, जात रूप सोना का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मुमूर्ष, इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, पयोदि का सन्निविच्छेद होगा। तो पयोदि का सन्निविच्छेद पया प्लस धी होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। यह विसर्ग और इसमें विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंठ तालव्य कौन सा है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी, ए और आय कंठ तालव्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जयपुरी। जयपुरी बोली बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, यह राजस्थानी उपभाषा की बोली है। इसका विकास सौरसानी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली, बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, इनमें से कौन सा होगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उन्हें। क्वेश्चन नंबर 41 है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित शब्द पदों का भेद बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रविशेषण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाम धातु क्रिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मैंने आम खाया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, तत्सम शब्द है, इनमें से आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अढ़ाई तत्सम शब्द है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा फारसी शब्द नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्तीफा। इस्तीफा फारसी शब्द नहीं है, बल्कि यह एक अरबी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, अव्यय इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, शुद्ध वाक्य छांटिए दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको आविर्भाव शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, तिरोभाव। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव है और आविर्भाव का अर्थ होता है दोस्तों उदय होना, तो तिरोभाव का अर्थ हो जाएगा अदृश्य होना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, रोपण होता है दोस्तों। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द रोपण है, ऑप्शन डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है उद्यत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्यत का सही विपरीतार्थक शब्द विनीत है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए नश्वर होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रस्त का विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हास्य का विलोम शब्द है। तो इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से हास्य का विलोम शब्द क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा हास्य का विलोम रुदन होता है, अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है रुग्ण का विलोम शब्द है। तो रुग्ण का विलोम शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी स्वस्थ होता है दोस्तों, रुग्ण का विलोम स्वस्थ होता है और रुग्ण का शाब्दिक अर्थ रोगी होता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी निवृत्ति होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है विपद का विलोम शब्द है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर विपद का विलोम शब्द संपद है, अन्य सभी असंगत विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है चपल का विलोम शब्द है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको चपल का विलोम बताना है। तो चपल का विलोम बनेगा ऑप्शन ए गंभीर होता है दोस्तों, चपल का विलोम गंभीर है, अन्य सभी विकल्प असंगत दिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती, शुद्ध वाक्य चुनिए। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है, शुद्धि आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, सेकेंड वाक्य सही है, वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी सेकेंड वाक्य सही है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है, शुद्धि आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही वर्तनी शुद्ध दी गई हैं, श्रृंगार और श्रृंखला, अनुकृति और अनुकृति, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, इनमें से हमको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आसक्ति पारितोषिक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है शुद्ध शब्द चुनिए, दिए गए ऑप्शंस में से आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी घनिष्ठ शुद्ध शब्द है, इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है शुद्ध शब्द चुनिए, दिए गए ऑप्शंस में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए औद्योगिक, इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध शब्द दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है शुद्ध शब्द चुनिए, तो इसमें भी आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामायण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है जंगल में लगने वाली आग एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी दावानल, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है जहां लोगों का मिलन हो एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा जहां लोगों का मिलन हो के लिए सम्मेलन उपयुक्त शब्द है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है जो व्याकरण जानता हो के लिए एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द व्याकरण होगा, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है
उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, पारितोषिक। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है के लिए एक शब्द पारितोषिक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, कलंक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, शस्त्र क्या है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, तो उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीतरागी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द अजर होगा। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जो कानून के विरुद्ध हो के लिए उपयुक्त शब्द अवैध है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो खेत का तत्सम क्षेत्र है संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। तो घोटक का तद्भव आपको बताना है दोस्तों। तो घोटक का तद्भव शब्द घोड़ा है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, चौकी का तत्सम शब्द है। तो चौकी का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो चौकी का तत्सम शब्द चतुष्पादिका है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, सूचिका का तद्भव क्या है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा सूचिका का तद्भव शब्द सुई है। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, त्वरित का तद्भव शब्द है। तो त्वरित का तद्भव शब्द तुरंत होता है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा, तुरंत और तुरंत। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बी और सी दोनों सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, अच्छी का तद्भव शब्द है। तो अच्छी का तद्भव शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो अच्छी का तद्भव शब्द आंख है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्तिका का तद्भव रूप है, इनमें से कौन सा वर्तिका का तद्भव रूप है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाती यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्तिका का तद्भव शब्द बाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, यहाँ पर अष्ट का तद्भव रूप है। तो अष्ट का तद्भव रूप आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 8 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, बंदर का तत्सम रूप है। तो बंदर का तत्सम रूप इनमें से कौन सा बनेगा। तो बंदर का तत्सम शब्द वानर है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, 11 का तत्सम रूप है, इनमें से कौन सा है। तो 11 का तत्सम शब्द एकादश है। ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे विशेष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो प्राचीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अभ्यास का विलोम अभ्यास का विशेषण रूप है। तो इनमें से आपको बताना है अभ्यास का विशेषण रूप क्या बनेगा। तो अभ्यास का विशेषण शब्द अभ्यासी है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, निशा का विशेषण रूप है। तो निशा का विशेषण रूप आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा निशा का विशेषण रूप नैस्य है। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, जली का विशेष रूप है, इनमें से कौन सा है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, जल होता है दोस्तों। जली का विशेष रूप जल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भौम का विशेष रूप। तो भौम का विशेष रूप क्या होगा। तो भौम का विशेष भूमि है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, महान की उत्तरावस्था होगी। तो महान की उत्तरावस्था महत्तर है। ऑप्शन सी सही जवाब है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, गुरु की उत्तमावस्था होगी, तो गुरु की उत्तमावस्था गुरुत्तम होगी, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा दोस्तों, गुरुत्तम, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, यह दृश्य बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है आपको बताना है दोस्तों, तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी प्रविशेषण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, काफी में कौन सा विशेषण है आपको बताना है, तो काफी में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए ब्रह्मा होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, तनय, शुद्ध, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए पुत्र, इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो नौका का पर्यायवाची तारिणी है, इसके अन्य पर्यायवाची नाव, किश्ती, तरी, आप लोग ध्यान रखिएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यामिनी, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें अशु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, तो अशु का पर्यायवाची कुरंग नहीं है, कुरंग हिरण का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो मदिरा का पर्यायवाची अभी, माफ कीजिएगा, मदिरा का पर्यायवाची अमी नहीं है, यह अमृत का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है, तो दिए गए ऑप्शंस में से पत्नी का पर्यायवाची आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पत्नी का पर्यायवाची दारा है, इसके अन्य पर्यायवाची कांता, रमणी होता है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा धनुष का पर्यायवाची शर नहीं है, शर बाण का पर्यायवाची है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो शत्रु का पर्यायवाची का चयन करना है, जो दिए गए ऑप्शंस में से नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अहि यहाँ पे राइट आंसर होगा। शत्रु का पर्यायवाची अहि नहीं है, अहि सांप का पर्यायवाची होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है और अंतिम क्वेश्चन है, इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा वसंत का पर्यायवाची पराग नहीं है, या खुशबू का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। आपको बताना है, ऑप्शन ए दिया गया है 1/3 शब्दों में, ऑप्शन बी है आधे शब्दों में, ऑप्शन सी है 2/3 शब्दों में, ऑप्शन डी है 3/4 शब्दों में, तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/3 शब्दों में, संक्षेपण 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है दोस्तों आपको बताना है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सगे संबंधियों मित्रों के मध्य, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, चाछा जाझा यहाँ का उच्चारण होता है, तो उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तालु से, उच्चारण स्थान तालु है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 5 प्रकार की स्वर संधि होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी साई, साई तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है पंख, पंख यहाँ पर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, मृगनयन में समास है, तो मृगनयन में समास आपको बताना है दोस्तों, मृगनयन में कर्मधारय समास है, और जिस समस्त पद का उत्तर पर प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, शेष शब्द विष्णु का पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, निष्कलुष का विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा है, तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी कलुष होता है।
ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। कुख्यात का विलोम विख्यात होता है और कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है विलोम, और कलुष निष्कलुष का विलोम है, कड़वा मीठा का विलोम है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही जवाब बनेगा जानकार, जाना न। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जानकार और न जानकार। ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रत्यक्ष का जो आंखों के सामने हो, सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो सके, प्रियतम जो सबसे प्रिय हो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर आपको वाक्यों के भेद बताने हैं दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और विस्मयवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी, मुझे बड़ी भूख लगी है। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए, अंधेरा। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। अंधेरा शब्द पुल्लिंग है। वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति के व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराते हैं पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, समासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कान खोलना का अर्थ सावधान करना होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजपुरी। इसका सही जवाब बनेगा। भोजपुरी भाषा वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य बोली जाती है। भोजपुरी भाषा का केंद्र भोजपुर है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन है ऋषि। ऋषि यहाँ पर शुद्ध शब्द दिया गया है, शुद्ध वर्तनी दी गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न संख्या 20 से 21 तक निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों यहाँ पर गद्यांश दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। हम इस बात को जानते हैं कि तुम हमारे प्रेम के कारण वनवास के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हो, लेकिन घर पर रहकर हमारे साथ स्नेह की तुम और भी अधिक रक्षा कर सकती हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे न रहने पर माँ जब व्याकुल होगी तब तुम संतोषजनक बातें कहकर उन्हें समझाना। लेकिन सीता पर इन बातों का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। सीता साधारण स्त्री न थी, वे अपने कर्तव्य को समझती थी, इसलिए इन सभी बातों के उत्तर देकर वे वनवास के लिए अपनी इच्छा को तोड़ न सकी। यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि सीता को जो यह अमर कीर्ति प्राप्त हुई, प्रत्येक स्त्री के लिए वे प्रातः स्मरणीय हो सकी। इसका कारण यह नहीं कि वे राजा जनक की बेटी थीं और राजा दशरथ की पुत्र वधु थी। रामचंद्र की पत्नी होना भी उनका कोई विशेष कारण नहीं है। उस कीर्ति का एकमात्र कारण है अपने धर्म और कर्तव्य के लिए उनका कष्ट सहन, अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म परायणता, चरित्र बल और कष्ट सहन के लिए उनको जो अमर कीर्ति संसार के लिए इतिहास में मिल सकी, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रहा गद्यांश। दोस्तों इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। सीता जी को अमर कीर्ति किस कारण प्राप्त हुई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने धर्म और कर्तव्य के लिए कष्ट सहन करने के कारण। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म और कर्तव्य परायणता सीता। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है, आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी,
इंदुमती, इंदुमती यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कान, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, न्याय, न्याय शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा, भवदीय शब्द का प्रयोग अभिवादन के रूप में पत्रों में किया जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है। तो थोड़ा जानता है तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्पज्ञ, ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो इस लोक की बात है। तो जो इस लोक की बात है ऑप्शन डी लौकिक हो जाएगा, इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी न होने दी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हास्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी, पारलौकिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 30 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सर्प का आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा सर्प। यहाँ पे सर्प के 2 समानार्थी शब्द ब्याल और सारंग हैं दोस्तों, ब्याल और सारंग, जबकि व्याघ्र और शार्दुल सिंह के समानार्थी शब्द हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ब्याल और सारंग दोनों यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, सी और डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इच्छु का आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा, ईख शब्द इच्छु का सम्यक तद्भव रूप है, ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, जिसको हमने बुलाया था वह आया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधवाचक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना, इसका सही जवाब बनेगा। सोना शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि शेष शब्द मनाही, विद्वता और खुशी भाववाचक संज्ञाएं हैं। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा द्विकर्मक क्रिया है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया में द्विकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं 2 कर्म वाली होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं आदि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी, उत्तरावस्था, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी, झा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। झा व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है और च वर्ग सभी स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालव्य है। शेष व्यंजनों के उच्चारण स्थान गा का कंठ होता है दोस्तों, और ना का उच्चारण स्थान दंत है, और माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, आपको बताना है दोस्तों। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, उपभाषा। उपभाषा यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपको बताना है।
तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी अयोगवाह। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में, उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। ये स्वर और व्यंजन दोनों में उपयोग होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग वियोग अयोगवाह कहलाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा अयोगवाह। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी 2। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है दोस्तों। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी वर्ड्स कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी बाहर भीतरी बातें कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है दोस्तों। संतुलित, निर्वैयक्तिक, नापा, तुला एवं अनौपचारिकता कार्यालयीय आदेश के प्रमुख गुण हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 माफ कीजिएगा 42 है, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो सही जवाब बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी आयकर अधिकारी, इसका सही जवाब बनेगा। आयकर अधिकारी से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संभरक इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं, मंत्रालय, संबंध विभाग, प्रभाग और अनुभाग, इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? तो छोटे संबंधियों को पत्र संबोधन में चिरंजीव लिखना उचित है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, सूक्ति का सही संविच्छेद है इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सूक्ति का सही संविच्छेद सु प्लस उक्ति है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला है 47, नरेश का सही संविच्छेद है इनमें से कौन सा है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नर प्लस ईस बराबर होता है नरेश, और इसमें गुण स्वर संधि है। तो राइट जवाब ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, तथैव का सही संविच्छेद है इनमें से कौन सा है? तो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। तथा प्लस एव बराबर होता है तथैव, इसमें वृद्धि स्वर संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है इनमें से आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी अति प्लस आचार बराबर होता है अत्याचार, इसमें स्वर संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 50 है और अंतिम क्वेश्चन है, नाविक का सही संविच्छेद है इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 प्लस इक बराबर होता है नाविक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में कर्कश का विलोम शब्द बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी कर्कश का विलोम मधुर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न संख्या 2 से 3 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो राइट आंसर बनेगा जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक उचित शब्द कुलीन है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी इत्सिरी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, फूल का पर्यायवाची नहीं है इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है, तनुजा बेटी का पर्यायवाची है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है,
किस रस को रसराज कहा जाता है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा श्रृंगार रस को रसराज की उपमा दी गई है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी शांत रस है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी चौपाई, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में दीर्घ के बाद ह्रस्व वर्ण आना वर्जित है, जैसे गुरुपद राज, मृदु, मंजुल, अंजना, अंजन, नयन, अमीय, द्रगदोष, विभंजन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, चौपाई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी पारिजात और कल्पतरु और देव वृक्ष, ये सभी जो हैं कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी की आदि जननी क्या है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत की सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन सी माफ़ कीजिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी अध्ययन, अध्ययन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिकारी शब्द क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्यय होता है दोस्तों। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 से 20 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। तो ये काव्यांश है। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कभी क्या करने की प्रेरणा दे रहा है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी रुकावटों को ठोकर मारने की, ऑप्शन सी राइट आंसर है। दी गई पंक्तियों में जीवन में आने वाली सभी रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा दे रहे हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से समझौता करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, समझौतावादी, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, पाहन शब्द का पर्यायवाची है इनमें से कौन सा है। तो पाहन का पर्यायवाची पत्थर होता है, अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी समझौतावादी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है।
तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, द्विगु समास यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे नवग्रह, नव ग्रहों का समाहार। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है और जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 23 से 24, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, खेद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खेद शब्द भिन्न है जबकि अन्य सभी शब्द किसी की परेशानियों को दर्शाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 में आपको बताना है तो यहाँ पे राइट आंसर घर है। घर शब्द भिन्न है जबकि अन्य सभी शब्द रिश्तों को दर्शाते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होता है और इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कबीर इसका सही जवाब बनेगा। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे कवि थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन निर्वाह किया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जयशंकर। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं और इनकी अन्य रचनाएं चित्रकार झरना आंसू है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता चंद्रबर दाई हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संख्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मानवीकरण। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का वर्ण के बाद होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, खग जाने खग की ही भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल तथा व अक्षर दिए गए हैं। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। तो जिस प्रकार यहाँ पे आपको क्रम में लगाना है दोस्तों, तो वाक्य का सही क्रम हो जाएगा, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ महामूर्ख होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। वाक्य में अशुद्ध भाग बेकार में है
इसका शुद्ध व्यर्थ में होगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सच्चिदानंद है, अन्य सभी अशुद्ध हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शब्द के आदि में। जो शब्दांत शब्दों के अंत आदि में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, सत्याग्रह का सही संविच्छेद है, इनमें से आपको बताना है सत्याग्रह का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्य प्लस आग्रह बराबर होता है सत्याग्रह। इसमें दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार्य परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार्य परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय बराबर देवालय, आप लोग ध्यान रखिएगा, देव प्लस आलय, आलय बराबर होता है देवालय, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आलय देवालय बनेगा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन है संधि कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बाहर भीतरी बातें। बाहर भीतरी बातें कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है। संतुलित, निर्वैयक्तिक, नापा, तुला एवं अनौपचारिक कार्यालय आदेश के प्रमुख गुण हैं दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयकर अधिकारी। आयकर अधिकारी से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संभरक। संभरक को मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के लिए निरस्तीकरण की सूचना देते हुए पत्र लिखेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। मंत्रालय, संबंध विभाग, प्रभाग और अनुभव, इन सभी के लिए है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? तो छोटे संबंधियों को पत्र संबोधन में चिरंजीव लिखना उचित है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, विदुर शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, वह शाम को घर आएगा वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, निश्चयार्थ है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। वह शाम को घर आएगा वाक्य में वृत्ति का अर्थ का निश्चयार्थ भेद है। जो कार्य या व्यापार इस संसार से घटित ना हुए हों बल्कि वक्ता के मस्तिष्क में इच्छा, संभावना, अनुमान आदि के रूप में निहित हों, उनका संबंध वृत्ति से होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति मूलक है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से।
तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्यय संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के। शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, परिपत्र कहते हैं दोस्तों। जब राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अधिसूचना का प्रयोग किन क्षेत्रों में नहीं किया जाता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्तव्य के क्षेत्र में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता विस्तार का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, समुच्चय बोधक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भाववाच्य छांटिए। दिए गए ऑप्शंस में से आपको भाववाच्य का वाक्य छांटना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तोते से उड़ा नहीं गया, भाववाच्य ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरावस्था में दिखाई पड़ती है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध वाक्य छांटिए। दिए गए ऑप्शंस में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, आपको बताना है। तो पंजाबी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किन्हीं से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैमरा। कैमरा पुल्लिंग वाचक शब्द है, जबकि पायल, प्लेट, तलवार स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, पाहुना का पर्यायवाची होगा, इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो पाहुना का पर्यायवाची ऑप्शन सी है, आगंतुक होता है दोस्तों, अभ्यागत होता है, मेहमान होता है, अतिथि होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निह शेष, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुद्ध वाक्य छांटिए दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपसर्ग आता है। उपसर्ग समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में आता है। उपसर्ग का अर्थ श्रेष्ठ कोटि होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कुंदन का पर्यायवाची होगा। तो कुंदन का पर्यायवाची आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेम होता है। कुंदन का पर्यायवाची हेम होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्राउनिंग मैन कैचेस से स्ट्रॉ का अर्थ है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डूबते को तिनके का सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष है दोस्तों। देशाटन, देश में अटन, भ्रमण, अधिकरण तत्पुरुष है। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुद्ध वाक्य छांटिए दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रद्धा राम फुल्लोरी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्षोभ कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, धूसर का पर्यायवाची होगा। तो धूसर का पर्यायवाची बेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, खाने की इच्छा। तो खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है, इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है खा, इसका सही जवाब बनेगा खा। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, दंतोष्ठय ध्वनि कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वाह जो है दंतोष्ठय ध्वनि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यण संधि में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयभट्ट के शिलालेख में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो बुरे अर्थ में प्रयोग होने वाला बद उपसर्ग उर्दू फारसी भाषा का है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमसे। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गहरी दोस्ती, दांत काटी रोटी का अर्थ है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। तो सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए प्रणय कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, सोना का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा है। तो जात रूप सोना का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोमोर्स, इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, पयोधि का सन्नि विच्छेद होगा। तो पयोधि का सन्नि विच्छेद आपको बताना है। तो पया प्लस धी बराबर पयोधि होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंठ तालव्य कौन सा है इनमें से। तो कंठ तालव्य यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और आए कंठ तालव्य हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुरी जो है बिहारी की बोली नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, इनमें से कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उन्हें। उन्हें अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्राविशेषण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, हाथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाम धातु क्रिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी मैंने आम खाया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, तत्सम शब्द हैं, इनमें से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अढ़ाई, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है तो अढ़ाई।
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चतवारी। चतवारी यहाँ पे तत्सम शब्द है दोस्तों। बाकी सभी अढ़ाई, मोर और बैन ये सभी तद्भव शब्द हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस्तीफ़ा। इस्तीफ़ा फारसी शब्द नहीं है, बल्कि यह एक अरबी शब्द है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं आपको बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा योगरूढ़ शब्द हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। कौन सा पद विकृत नहीं होता है दोस्तों, आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अव्यय। अव्यय यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है। शुद्ध वाक्य छांटिए दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संबंध कारक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, तो बपौती शब्द बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 13 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी नामबोधक। नामबोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, जबकि अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है। ग्रॉस ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी किन्हीं से। क्वेश्चन नंबर 56 है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक, इसका सही जवाब हो जाएगा। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, यह विशेषण का भेद है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 57 है। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पद संगठन नहीं कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी करण कारक कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है। हायरिंग ऑफ एकमेंडेशन ऑन प्रोपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी अनुवाद होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी प्रस्तावित शर्त पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है। गोपाल और टू बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर सच कंडक्ट, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी गोपाल को स्वयं अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी देयर वर्क हैज़ नॉट येट बीन फिनिश्ड बाय देम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 62 से 63 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए दोस्तों। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, अनुशासन क्यों आवश्यक है आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अनुशासन आवश्यक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 63 है। अनुशासन किसकी आत्मा है, तो अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है। विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है, तो विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण अनुशासन ना होना है। ऑप्शन
बी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, पास ही पास शब्द में किस प्रकार की द्विरुक्ति हुई है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, विभक्ति युक्त शब्द की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिय मित्र यहाँ पे लिखेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा कथन असत्य गलत है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परिपत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जयपुरी। क्वेश्चन नंबर 70 है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, महाप्राण सभी वर्गों का दूसरा, चौथा और उष्ण व्यंजन अल्पप्राण सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन खा और छा ठा महाप्राण वाला वर्ग है दोस्तों। ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क छ प और द। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है, अतियुक्त शब्द में संधि है। तो अतियुक्त शब्द में यण संधि है, अति प्लस उक्ति बराबर होता है अतियुक्ति। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा, यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 73 है, बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा दोस्तों बाल प्लस उचित, और इसमें गुण संधि है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग आपको बताना है दोस्तों। तो प्रत्याशा प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो औपचारिक एक प्रत्यय लगा है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, आपको बताना है। तो नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो शिखा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शिक्षा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, इनमें से। तो पशु चर रहे हैं रेखांकित पद जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 है, यह मकान मेरे भाई का है रेखांकित पद है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। क्वेश्चन नंबर 80 है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। तो हम में तत्पुरुष सर्वनाम है दोस्तों, शेष दिए गए विकल्प असंगत हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। अपना सपन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्ति पत्र की श्रेणी में आएगा दोस्तों, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मित्र को पत्र, इसका सही जवाब बनेगा। मित्र को पत्र व्यक्ति पत्र की श्रेणी में आएगा। ऐसे पत्र जो व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक मित्रों, सदस्यों, परिजनों को लिखे जाते हैं, अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो प्रेषक एक पत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिकायती पत्र की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर नहीं है, जबकि
संयुक्त स्वर है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी अध्ययन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अध्ययन, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तरदायी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है, संधियां 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुस्वार संधि, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विद्यालय, इसका सही जवाब बनेगा। विद्यालय व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकारी में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुज में आ उपसर्ग नहीं लगा है, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है दोस्तों। नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है, इसमें प्रत्यय आनी है। आनी प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द है, देवरानी हो जाता है, नौकरानी है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी कूची, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कूची शब्द तत्सम नहीं है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, कोची शब्द तत्सम नहीं है। बाकी सभी तत्सम दिए गए हैं, कपाट, कीटक, कुंभकार, ये सभी तत्सम शब्द हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पत्ता। पत्ता शब्द तद्भव है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शोभन। शोभन शब्द तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दौड़, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दूध, यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी निजवाचक, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी धातु कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं दोस्तों। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वहाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वहाँ अव्यय शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 है, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भर। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में भर अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची शब्द
पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनाड़ी इसका सही जवाब बनेगा। अनाथ का पर्यायवाची शब्द अनाड़ी नहीं है, जबकि अनाथ के पर्यायवाची शब्द हैं बेसहारा है, यतीम है, निराश्रित है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलक्षण हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब विलक्षण शब्द विचित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, जबकि विरुद्ध प्रतिकूल शब्द विपरीत शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमृत का विलोम विष हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम शब्द स्तुति है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा, स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, यहाँ पे आपको फिल करना है कोई नहीं टाल सकता। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, नियति को कोई टाल नहीं सकता। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, अपने के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्वत्व। अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जो नियमानुकूल हो, जो नियमानुकूल ना हो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश जो नियमानुकूल ना हो। अन्य वाक्यांश इस प्रकार हैं दोस्तों, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित हो जाता है। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित होता है। जिसका निवारण ना हो सका हो, अनिवार्य होता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी डी में दिया गया है, जिसका निवारण ना हो सकता हो, अनिवार्य होता है दोस्तों इसके लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आक्रांत हो जाएगा। इसका सही जवाब है दोस्तों। आक्रामक, आक्रामक ऑप्शन बी में दिया गया है। आक्रामक, आक्रामक प्रहार करने वाला आक्रामक कहा जाता है दोस्तों। आक्रमण चढ़ाई या हमला करना। आक्रमण होता है आत्मघाती, जो अपनी हत्या स्वयं करे, आत्मघाती। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आक्रांत। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बनाया काम बिगाड़ देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हार मान लेना। क्वेश्चन नंबर 85 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, बहुत कंजूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, वह दंड से बचना चाहता इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। तो वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया का सरल रूप दंड से बचने के लिए वह भाग गया होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, इस समय 4 बजे हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाच्य चुने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है आपको बताना है। से के द्वारा करण कारक का परसर्ग है दोस्तों। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अपादान से अलगाव, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करण कारक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, अपादान।
क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झील यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरसों यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। सरसों दोनों वचनों में समान रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूजनीय पिताजी आ गए। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 343। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगी, कन्नौजी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद होगा, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को